हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हम आज हम भी फर्स्ट सेमेस्टर के इन्वायरमेंट स्टडी के आंसर की के बारे में बात करेंगे। आपके जो 100 प्रश्न आए थे, एक प्रश्न आधे नंबर का था और 50 नंबर का ये पेपर था। और उसमें आप सभी ने पेपर दिया, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ होगा आपका। आज हम उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इसका सही आंसर नंबर डी है, एनवायरन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 1977 में पर्यावरण शिक्षा पर अंतर सरकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए नंबर आंसर सही है। तीसरा है, इडेफिक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अपने मृदा से। चौथा है, WHO का अर्थ है? WHO का अर्थ है सी नंबर ऑप्शन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 5 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ों को पृथ्वी का कहा जाता है? तो इसको फेफड़े कहा जाता है। डी नंबर आंसर सही है। तीसरा है, सही खाद्य श्रृंखला को चुनिए। सही खाद्य श्रृंखला जो इसका एक ए नंबर ऑप्शन है वो सही है, पादप पल्लव, जंतुपल्लव, मछली। 7 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा निम्नलिखित में किस अयस्क के इस्तेमाल से की जाती है? तो 7 नंबर का सी नंबर आंसर सही है, यूरेनियम। 8वां नंबर है, बायोगैस उत्पादन मुख्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है अवयव शरण पर, ए नंबर। 9वां का है, पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? यो दिया वंगारी मथारी को। डी नंबर। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच भोजन में अंतःक्रियाओं का नेटवर्क कहलाता है? तो ये नंबर बी नंबर आंसर सही है, खाद्य जाल। 11 नंबर, पिरामिड का हमेशा सीधा होता है? तो इसका आंसर सही है, बी नंबर ऊर्जा। निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? डी नंबर इसका सही आंसर है। कार्बन चक्र के दौरान निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक विषमपोषी द्वारा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है डी नंबर ऑप्शन, कार्बनिक गुण अणु, कार्बनिक अणु। 14 नंबर है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा के स्थानांतरण को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक विभिन्न आबादी का एक समूह है जो एक निश्चित समुदाय। पारिस्थितिक अनुकरण के 16 नंबर का आंसर है सी नंबर, क्लाइमैक्स इसको कहते हैं। 17 नंबर का अपने आएगा, प्रकृति के स्वचक है? तो डी नंबर ऑप्शन सही है, अपघटक। 18वां, इस जीवाश्म में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है? तो इसका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा परिवर्तन पर्यावरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डी नंबर ऑप्शन, मानवजनित पर्यावरण। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण व विकास पर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो किस वर्ष आयोजित किया? तो ये किया गया 1992 में। अजैविक पर्यावरण शामिल नहीं है क्या? जो है पादप उसमें शामिल नहीं है, सी नंबर ऑप्शन। 22वें का है, परिस्थिति शब्द में किसके प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था ए नंबर ऑप्शन, हैकल। 22वें का है, और 23वें का है, जल संरक्षण प्रयासों के मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करता है? तो ये है राजेंद्र सिंह। चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन है? चिपको आंदोलन के अपने मुख्य नेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक शब्द नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु कलवन जिनकी जड़ों में जीवाणु रहते हैं के बीच अंतर संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन, सहजीविता। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को हमको पता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सीएनजी का पूर्ण नाम है? सीएनजी का पूर्ण नाम है अपने संपीड़ित प्राकृतिक गैस नई प्रजाति का विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्धरण कहलाता है या ये कहलाता है प्रजातिकरण?
कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विशिष्ट आवास की मात्रा है, कम करता है। समुदाय के भीतर विविधता शामिल है, तो अल्फा विविधता शामिल है। तो हमारे 31वें नंबर क्वेश्चन का आंसर था कपास के कणों फेफड़ों से। 32 नंबर का क्वेश्चन है कीटनाशकों को भी कहा जाता है, बायोसाइड कहा जाता है इसको। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को। शोर, आगे 34 नंबर है, शोर का स्तर डेसिबल से ऊपर होने के शारीरिक असहजता कारक होता है, तो क्या होता है? इसका आंसर 120 सी नंबर ऑप्शन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को आमतौर पर ईंधन की दिया जाता है, यूरेनस 235 डी नंबर ऑप्शन सही है। MAB कार्यक्रम का अर्थ है, तो इसका अर्थ है मनुष्य और जैवमंडल। 38 नंबर है चूना किस प्रकार की मिट्टी में मिलाया जाता है? तो ये है इसका आंसर अम्लीय। एंड इन सिटू संरक्षण से अंतर्गत शामिल नहीं है, तो क्या है इसका? जूलॉजिकल गार्डन। निम्न में कौन सा सर्वाधिक तापमान है? तो इसका आंसर है डी नंबर ऑप्शन, औद्योगिक अपशिष्ट। निम्न में से जलाशयों में ऊष्मीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका है बी नंबर ऑप्शन, थर्मल पावर। 42 नंबर है भार के अनुसार वायुमंडलीय गैसों का सबसे बड़ा भाग है, तो इसका आंसर है अपने सी नंबर ऑप्शन, नाइट्रोजन। जल रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था अपने 1974। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की उत्पत्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करके की गई थी? तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस ओजोन नहीं है। 46 नंबर है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में अवस्थित है, क्या है? भोपाल। भारत में बाघों का राज्य किसको कहा जाता है? भारत में बाघों का राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। एक जल अणु है, एक जल अणु, एक जल जल एक अणु है, द्विध्रुवीय अणु है। कौन सी नदी तिब्बती पठार से निकलती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये है नदी अपने सिंधु नदी। भारत में अधिकांश भूजल निकासी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है सिंचाई के लिए किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन। भारत में ला नीना किससे संबंधित है? तो ये है इन सभी से संबंधित, डी नंबर ऑप्शन सही है। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो जो रामसर कन्वेंशन है वो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। भारत में हरित वकील है, भारत में जो हरित वकील है वो है ए नंबर ऑप्शन, NC मेहता। वन महोत्सव भारत में मनाया जाने वाला एक वार्षिक वर्षण में इसे मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है 1 जुलाई को। मिथोग्लोमस ब्लूबेरी सिंड्रोम के कारण होता है, ब्लूबेरी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो ये होता है अपने, मुझे जुकाम लग रहा है, नाइट्रेट के द्वारा। जीका वायरस निम्न में किस रोग से संबंधित है? तो ये रोग है सभी से। एक बीमारी जो असामान्य रूप से व्यापक हो जाती है तथा अपनी पहुंच में वैश्विक हो जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपने
पैंडेमिक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष होता है जो अपना होता है प्रधानमंत्री, वो ही इसका अध्यक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पे स्थापित है? तो ये अपना होनोलुलु में स्थापित है। कैसे ही नाम है। महासागर में आने वाले चक्रवाती को कहा जाता है, इसको कहते हैं हरिकेन। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था अपने 2005 में। रिक्टर स्केल भूकंप का व्यक्त करता है, तो ये इसकी परिमाण व्यक्त करता है। विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? मोना लाऊ। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र का प्रतिशत है, तो ये इसका प्रतिशत है 30%। प्रकाश रासायनिक में का मुख्य घटक है, तो इसका मुख्य घटक है 65 नंबर का नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा शब्द किससे गढ़ा, मतलब किससे बना? तो इसका आंसर रॉबर्ट एंगसन स्मिथ। प्लेग किस कारण से होता है? 67 नंबर है। प्लेग किस कारण से होता है? तो ये यर्सनिया पेस्टिस के कारण होता है। काला आजार फैलता है? काला आजार मक्खी के द्वारा फैलता है। जैव विविधता है, जैव विविधता को कहते हैं हमारे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती। ए नंबर ऑप्शन। लुप्त प्रजाति के लिए तैयार की गई सूची जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय में संसाधन संरक्षण द्वारा किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको लाल सूची के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत में कितने जैव मंडल रिजर्व मौजूद है? भारत में जो है अपने 14 जैव मंडल है। वैश्विक जैव विविधता में अधिकतम संख्या में प्रजातियों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व शैवाल करते हैं। जल संरक्षण की सबसे बड़ी समस्या जल की मात्रा को कम करना है, तो इसका आंसर आएगा अपने ए नंबर ऑप्शन, वाष्पीकरण। 74 नंबर है। पवित्र उपवन विशेष रूप से उपयोगी है? ये नंबर डी नंबर ऑप्शन सही है। सतत ऊर्जा है। सतत ऊर्जा क्या है? ए व बी इसके दोनों आंसर सही है। सतत विकास उपयुक्त सम्मेलन को यह कहा जाता है कि इसको रियो 2012। धूल, धुआं, धूप, राख, NO2 तथा SO2 किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो ये प्रमुख स्रोत है प्राथमिक प्रदूषक के। DDT एल्यूमीनियम के डिब्बे किसका उदाहरण है? तो ये है अपने उदाहरण अजैव निम्नीकरण का। गैर नाइट्रिक जीवाणु का चयन कीजिए। बैसिलस रामोसस। 80 नंबर क्वेश्चन है। लेमूर की प्रजातियां किस क्षेत्र से स्थानिक है? मेडागास्कर। लिंकन सूचकांक का उपयोग जनसंख्या किस पैमाने के लिए किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आकार के लिए। आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति में जनसंख्या की वृद्धि की क्षमता कहलाती है, तो इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन, जैविक क्षमता। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 1993 में। शैवाल प्रफुस्टन का परिणाम है, तो इसका परिणाम है यूट्रोकेशन। 85 नंबर है। लाल पांडा एक अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजाति भारत के में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उत्तर पूर्वी हिमालय में। एशियाई हाथी अब खतरे में है क्योंकि इसे मारा जा रहा है, तो इसका आंसर है और आइवरी के लिए इनको मारा जाता है। COD का अर्थ है, COD का अर्थ है रासायनिक ऑक्सीजन मांग। एक्वेरियम एक पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका आंसर है ए बी दोनों। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो शुष्क स्थानों पर पौधे उगते हैं उसको जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट।
वह प्रक्रिया जो चट्टान का मिट्टी के कणों के घिसने पर परिवहन का कारण बनती है कहलाती है। तो ये कहलाती है कटाव। पश्चिमी घाटों में अवस्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये है नीलगिरी। मानव गैर जैवनीकरण। तो इसका आंसर है अपने बी नंबर ऑप्शन, जैव आवर्तन। नर्मदा बचाओ नेतृत्व थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? मेगा पटकर ने। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर है बी व सी दोनों। एक नवीन तकनीक जिसका उपयोग वनस्पति अध्ययन के लिए किया जा रहा है। तो इसका आंसर है सी नंबर ऑप्शन। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए, पांच पांच क्वेश्चन रह गए। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको